बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 4 बेटा अभी हम करेंगे। आसान क्वेश्चन है बेटा। उसमें क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि इसको सॉल्व करना है और देखना है ये सोल्यूशन है या नहीं है, फिर इसको रियल लाइन पे आपने जाहिर करना है नंबर लाइन पे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें से बेटा एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो रकम हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4, आगे ये ब्रैकेट बंद है, प्लस क्या है 12x। इसमें से बेटा सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। 2 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, साथ क्या आ गया x। इधर बेटा प्लस लगा देंगे, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ जाएगा, प्लस आ गया 12x। अगेन देखिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आ जाएगा, जमा 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, प्लस 12x वैसे ही बेटा आ जाएगा। उसके बाद ये x वाली एक ये है, x वाली एक ये रकम है। इन दोनों को देखो ये प्लस हो रहा है आपस में, 14x जमा 12x, इनको प्लस कर लेते हैं। 14 में 12 जमा करेंगे तो 26x बेटा हमारे पास आ जाएगा। 14 में 12 जमा करेंगे तो 26x हमारे पास आ जाएगा, प्लस 28 है। इसको उठा के जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 28 हो जाएगा। प्लस 28 को इस साइड पे लेके गए तो माइनस 28 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा बेटा। 28 में से 2 को माइनस किया तो 26 आ गया। 28 2 के बड़ा है, उसका साइन कौन सा बेटा, माइनस का, तो साथ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 26x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर ज़रबा हो रहा था, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। अब ये 26 से कट देगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, x। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई बेटा। उसके बाद बेटा हमने इसको चेक करना है कि ये सोल्यूशन है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, जो रियल इक्वेशन है हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, इसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे और x की वैल्यू इसमें दर्ज कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बेटा बता दूं कि जब भी आपने चेक करना हो तो ना लेफ्ट साइड को छेड़ना है ना राइट साइड को, बस दोनों को आपस में इक्वल लेके आना है। तो ये रियल इक्वेशन हमारे पास थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x लिखने के बाद अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1। तो यहाँ पे x की जगह पे -1 रख देंगे। 2 वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 इंटू 2, x की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, x की जगह पे -1 आ जाएगा बेटा। फिर आ गया 2 इज इक्वल टू 7, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ क्या आ गया माइनस, प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 का 12 आ जाएगा। अगेन देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। ये वाला -2 1 2 आ गया, साथ माइनस आया था। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 4 बड़ा है, साइन उसका प्लस का, तो वो साथ लगाए या ना लगाए। -12 जो है वो बेटा एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। 2 आ जाएगा इक्वल टू 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, माइनस क्या आ गया 12। अब 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये दोनों साइडें देखिए लेफ्ट और राइट साइड जो आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। लिहाजा ये जो है इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। मतलब x इज इक्वल टू -1 इज अ सोल्यूशन है। जो इक्वेशन आई है इसमें से जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो क्या है, सोल्यूशन है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, अगर रीजन लिखनी है लिखे, नहीं लिखनी ना लिखें। यहाँ तक करने के बाद हम इसको रियल लाइन पे जाहिर करेंगे, x इज इक्वल टू -1 को नंबर लाइन पे। करना कैसे है बेटा, एक हमने लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद इसको बराबर हिस्सों में आपने तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एक डॉट ये है, ये डॉट, ये वाले सारे डॉट लगा दिए, दोनों साइडों को इस तरह क्लोज कर देना है। उसके बाद ये 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे -1 -2 और -3 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या है, -1 है, मतलब नंबर लाइन पे हमने इसको -1 को यहाँ पे शो करना है। और -1 देखें यहाँ पे आ रहा है, तो इस पे इसको डॉट लगा के इसको इस तरह हाईलाइट कर देंगे। आप चाहे इसको ऐसे हाईलाइट कर दें, ऊपर लिख दें -1, आप चाहे तो इस तरह लाइन लगा के भी इसको हल कर सकते हैं। अगेन बता दूं ये लाइन है और यहाँ पे डॉट को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे। यहाँ पे 0 है, ये 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब x की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, तो -1 को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो -1 यहाँ पे है, इस नुक्ते को थोड़ा सा गहरा करने के बाद, हाईलाइट करने के बाद ऊपर सर्कल लगा दें, लाइन लगा दें, वो आपकी मर्जी है। ऊपर हम यहाँ पे -1 लिख देंगे बेटा, ये इसका आंसर होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जूज नंबर 5 है बेटा हमारे पास, 2x -1 ओवर 3 -3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 बेटा। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो जाफे कल निकाल लेंगे। तो 3 और 4 का जो जाफे कल निकाले तो 3 1 3, 4 एज इट इज आ जाएगा, आगे 4 1 4।
4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है, 12 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब 3 को 12 पे तकसीम करें तो 3 चौके 12, 4 आ जाता है। 4 यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर वाली रकम को एज इट इज वैसे ही लिख देंगे माइनस। अब फिर 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 आ जाता है, 3 इधर लिख दिया और ये 3x वैसे लिख दिया। दोबारा देख लें कि 3 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 4 आ जाता है, और 4 को आगे लिख के साथ उसकी जो रकम है बेटा वो लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 लिखा आ गई ये रकम, फिर लिखेंगे माइनस, और 4 3 12 3 आ जाता है, 3 वैसे लिखा और ये 3x लिख दिया। इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/6 आ जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाता है, 7x माइनस 4 एकम 4 आ जाएगा, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा x, ओवर आ जाएगा 12, 12 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/6 बेटे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें 9 में से 8 को माइनस करें तो 1 आ जाता है, 1 लगाया या ना लगाया 7x आ जाएगा। अब 9 बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, माइनस का, तो 7 माइनस आ जाएगा, -4 वैसे ही आ जाएगा, बटा के आ जाएगा 12, इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/6 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारी रकम को, और इस सब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 लिखा, -x -4 लिख दिया, इज इक्वल टू 5 को अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 6 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, 7 माइनस ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 यानी 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 यानी 60 आ जाएगा। उसके बाद ये -6x आ गया, इज इक्वल टू 60। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, जो ये जो सिंपल रकम है इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे इक्वल के। जब इस साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -24 है, इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा, फिर ये -6x आ जाएगा, इज इक्वल टू 60 में जब 24 को जमा करेंगे ऐड करेंगे तो 84 आ जाता है, 84 आ जाता है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है और ये -6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद 84 को 6 को 84 पे जब डिवाइड करेंगे तो 14 14 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 6 1 द 6, ये 6 1 द 6, यहाँ से 2 बचेगा तो 24 24 बन जाता है, आगे 6 4 द 24, 6 चौका 24। तो x की वैल्यू हमारे पास 14 के साथ ये वाला माइनस आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -14 14 आ जाएगा। उसके बाद बेटे क्या करेंगे, इसको आप चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन है या नहीं है, और चेक करने के लिए आपको पता है कि ओरिजिनल जो रकम है, ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा, वो ये वाली थी, 2x - 1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6। ओरिजिनल इक्वेशन को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, ये 2x - 1/3 -3x/4 इज इक्वल टू 5/6, ये ओरिजिनल इक्वेशन लिख दी। और अब इसको चेक करेंगे दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती, ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -14 थी, तो जहां पे x है वहां पे -14 लगा देंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे -14 14 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बटा के आ गया 3 आ जाएगा, फिर माइनस आ गया 3, x की जगह पे उसकी वैल्यू -14 आ जाएगा, बटा के आ जाएगा 4, इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/6 आ जाएगा बेटा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाता है, साथ ये वाला माइनस वैसे ही, फिर ये -1 आ जाएगा, ओवर क्या आ गया 3, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 यानी 42 आ जाएगा, बटा के आ गया 4, इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/6 आ गया। इन सबको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये -28 है, -1 है, ओवर 3 है, प्लस 42 है, ओवर 4 है, इक्वल टू 5 ओवर क्या है 6 है बेटा। अब ये माइनस और माइनस क्या है, प्लस है, 28 में एक जमा करेंगे तो 29 आ जाता है। अब 28 बड़ा है, उसका साइन माइनस क्या, तो वो माइनस आ जाएगा, बटा के आ जाएगा 3, प्लस आ गया 42 ओवर क्या आ गया 4, इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6। अब फिर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाता है 12, 12 आ जाता है, 3 और 4 का जोआफकल 12 आ जाएगा। अब 3 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और -29 यहाँ पे लिख लिया, प्लस आ गया। फिर आप 4 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाता है, 4 3 12, तो 3 लिखेंगे, साथ क्या आ जाएगा 42, इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6 आ गया बेटा। दोबारा देख लें, 4 और 3 का एलसीएम लिया तो 12 आ जाएगा, 3 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 4 आ जाता है, 4 यहाँ पे लिखेंगे और -29 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 4 3 12, 3 आ गया, 3 यहाँ पे लिखा और 42 यहाँ पे लिख दिया, बटा के आ गया 12, इज इक्वल टू 5/6 वैसे ही लिख देंगे।
अब 29 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 29 को 4 से, तो 116 आ जाता है। माइनस वैसे ही आ जाएगा, प्लस हो गया 42, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाता है। इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6, और ये 12 वैसे ही आ जाएगा। 29 को 4 से ज़रब दी तो 116, जमा 42 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 126, ये वाला माइनस जो था वैसे ही आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 126 में से 116 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाता है, बटा क्या आ गया 12, इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें मजीद, तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 5 द 10 और 2 6 द 12, तो 5/6 आ जाएगा। 5/6 इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6, तो यानी कि दोनों साइड के आगे बराबर, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -14 इज द सोल्यूशन। वो क्यों सोल्यूशन है कि जो उसने इक्वेशन दी थी उस पर ये, उस इक्वेशन को ये ट्रू कर रहा है। समझ आगे बेटा। अब x की वैल्यू -14 को हम रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। इंतहाई आसान है, क्या करेंगे, सेम एक लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद उसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तकसीम करने के बाद अब आपकी बेटा मर्जी है, जितने डिजिट्स का मर्जी फासला रख लें, चाहे एक एक का रख लें, दो दो का, तीन तीन का, चार चार का, आपकी मर्जी है। अब चूंकि हमने x इज इक्वल टू -14 को जाहिर करना है, -14 को, वो इस साइड पे होगा, लिहाजा हमने यहाँ से शुरू कर लिया 0, और मैंने दो दो का फासला यहाँ पे रखा हुआ, 0 आ गया, फिर -2, -4, -6, -8, -10, आगे ये 12 और ये 14, इस तरह ये 0 है, 2 4 6 प्लस का आ जाएगा। अब -14 हमें देखना है कहाँ पे है, तो -14 आप देखें यहाँ पे है, इस जगह पे, इसको इस तरह डॉट करके हाईलाइटेड करके इस तरह, और यहाँ पे -14 आप लिख सकते हैं। आप चाहें इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको इस तरह कुत्ते के साथ इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी आपने इसको जाहिर करना है बेटा। तो ये आपका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जूज नंबर 6 लास्ट जूज है, वो हमारे पास है -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। इसमें से भी बेटा x की वैल्यू हमने निकालनी है बेटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x वाली एक रकम ये है हमारे पास, और एक ये वाली है, इसको उठाकर हम इस साइड पे ले आते हैं। तो -5x/10 वैसे लिखेंगे। अब ये माइनस का 10/5x है, माइनस क्या है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10/5x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब बेटा 10 और 5 के एलसीएम लेंगे, तो वो देखिए हमारे पास क्या आता है, 10 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो आजकल, तो ये 5 2 10 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 2 1 दा 2 2 1 दा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाता है। 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 को 10 पे तकसीम करेंगे तो 1 आ जाता है, 10 एकम 10। तो 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो ये 5x वैसे ही आ जाएगा, साथ के आ गया माइनस, फिर लगाएंगे प्लस, फिर 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 5 2 दा 10, 2 आ जाता है। 2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 दा 20 आ जाएगा, साथ क्या आ गया x आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे 9 आ जाएगा। उसके बाद बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15x आ जाता है। अब 20 चूंकि बड़ा है, उसका साइन प्लस क्या है, तो वो यहाँ पे लग जाएगा, बटा 10 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 9 आ जाएगा। उसके बाद बेटे हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब यहाँ पे देखिए 10 जो है, 10 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, जरब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 को उठा के जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10। अगर ये 15x आ गया, इज इक्वल टू 10 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 90 आ जाता है, 90 आ जाता है। 5x वैसे ही आ गया, 15x सॉरी, इज इक्वल टू 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x एज इट इज आएगा 90, ये 15 इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 15 को 90 पे 90 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाता है, 15 का 90 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू बेटा हमने यहाँ से निकाल ली है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो आपको भी बेटा पता है कि चेक करने के लिए जो इक्वेशन लिखते हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन जो होती है क्वेश्चन, वो लिखते हैं बेटा। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो थी हमारे पास वो ये थी -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे सारा। लिखने के बाद इसको चेक करेंगे बेटा। जहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि जब आपने चेक करना हो तो लेफ्ट और राइट साइड को छेड़ते नहीं है, बस वैल्यूज को दर्ज करते हैं, करने के बाद एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6। अब यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन ओरिजिनल इक्वेशन, या x इज इक्वल टू 6 की कीमत असल मुसावात में दर्ज करने से। इस तरह लिखने के बाद इक्वेशन लिख ली है, और x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, -5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6, हमने वो यहाँ पे लिख दिया, बटा के आ गया 10, इज इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 10 बटा के आ गया 5। अब x की जगह पे उसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी 6 लिख दी।
मजीद इसको सॉल्व करेंगे माइनस आ जाएगा बेटा। 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 द 30 आ जाता है। 6 को 5 से ज़रब दी तो 30 आ जाएगा बटा 10 आ गया। ये इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 6 को जब 10 से ज़रब देंगे तो 60 आ जाता है बटा क्या आ गया 5। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखिए ये तो एज इट इज हमने नीचे लिख दिया माइनस 30 बटा 10। इसको क्या करेंगे बेटा यहाँ पे इसका बटा कोई नहीं तो बटा 1 है। 5 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाता है 5 आ जाता है। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 1 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। 5 को जब हम 9 से ज़रब देंगे तो 45 45 आ जाता है। फिर देखें 1 को तकसीम किया 5 पे तो 5 आ जाता है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बटा 45 आ जाता है माइनस। फिर 5 को 5 पे तकसीम करेंगे तो 1 आ जाता है। 1 को 60 से ज़रब दी तो 60 आ गया। ठीक हो गया। ये ओवर 5 तो एलसीएम का वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस 30 बटा 10 आ गया इज इक्वल टू। अब 60 में से 45 को माइनस करें तो 15 आ जाता है। 60 में से 45 माइनस किया तो 15 आ गया। अब 60 बड़ा है अलामत माइनस की यहाँ पे आ जाएगी। ओवर क्या आ गया 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा आप इसको कट कर दे। 10 1 द 10 10 3 द 30 10 या 30 ये 3 आ जाएगा। माइनस क्या आ गया 10 माइनस इज इक्वल टू क्या आ गया सॉरी 10 को बेटा 30 पे डिवाइड किया तो 10 3 द 30 आ गया। तो 3 जो है वो वैसे ही लगा दिया साथ क्या आ गया माइनस इज इक्वल टू। इस तरह 15 और बटा 5 है। 5 को जब 15 पे डिवाइड करेंगे तो 5 3 द 15 आ जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। तो दोनों साइडें बेटा क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6 जो है वो क्या है एक सोल्यूशन है। क्योंकि जो इक्वेशन हमने इसमें दर्ज की थी वो इस पे ट्रू जो है वो प्रूव होती है। तो इस तरह यहाँ पे हमने लिख दिया कि x इज इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन। आगे रीजन लिखनी है लिख दे, नहीं लिखनी तो कोई मसला नहीं। लिखने में आपने ये लिखना है कि बिकॉज ये जो x इज इक्वल टू 6 है वो जो इक्वेशन है उस पर क्या होता है पूरा उतरता है। आगे लिखने के बाद अब हमने x इज इक्वल टू 6 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो सेम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, इसको बराबर डिजिट्स में क्या कर देंगे तकसीम कर देंगे, हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब x 6 पॉजिटिव में है इसलिए हमने यहाँ से शुरू कर लिया। 0 आ गया आगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह -1 -2 ये सारा एज इट इज इस साइड पे आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 6 है तो 6 जो है वो बेटा यहाँ पे है आ रहा है। इसको इस तरह करके हाईलाइट कर देंगे। आप ऐसे कर लें, आप इस तरह कर लें, वो आपकी बेटे मर्जी है। इस तरह शो कर लें तो इस तरह इसको नंबर लाइन पे रियल लाइन पे आप जाहिर कर सकते हैं बेटा। तो ये इसका आंसर था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।